मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का नाम है छद्म वेश। हमारे वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने जा रहे थे। अब युधिष्ठिर ने जो बाजी हारी थी उसके अनुसार हमें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। इस वर्ष के दौरान यदि दुर्योधन ने हमारा पता लगा लिया तो हमें 12 वर्ष का वनवास फिर से बिताना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि हम यह वर्ष इंद्रप्रस्थ के दक्षिण में मत्स्य राज्य में व्यतीत करेंगे। हमें इतना निकट खोजने के विषय में कोई सोच भी नहीं सकेगा। उसने कहा, हम छद्म वेश में राजा विराट के महल में रहेंगे। मैंने सुना है कि उसका घर बहुत विशाल और अव्यवस्थित है। यदि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी ओर ध्यान आकर्षित हो तो मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। एक दूसरे के सामने आ जाने के बाद भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानो हम अजनबी हैं। किसी भी स्थिति में हमें एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। याद रहे, यदि हम पहचान लिए गए तो हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा, जैसा कि तय हुआ था। शाम के समय जब आकाश आहत सा नील के रंग का दिखाई दे रहा था, मैंने विराट नगर में अकेले प्रवेश किया। मैं तेज कदमों से असहज अवस्था में महल तक जाने वाले मार्ग पर चल रही थी। इससे पहले जीवन में कभी मैं अकेले आम रास्ते पर नहीं चली थी। शोर मचाते फेरी वालों, बैलगाड़ी वालों और पैदल लोगों की चिंता किए बिना अपने घोड़ों को भगाते तांगे वालों के बीच से रास्ता बनाते हुए मैं अत्यंत कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। लोग मुझे घूर रहे थे, इसमें उनका क्या दोष। इस समय सभी भद्र महिलाएं अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित थीं। इसके अतिरिक्त छाल को सीधा करके बनाई हुई साड़ी और घोंसले जैसे बालों के साथ, जिन्हें वर्षों से संवारा नहीं गया था, मैं निश्चित ही पागल औरत की तरह लग रही थी। मैं लोगों की टिप्पणी की उपेक्षा करने और अपनी व्यथा को छिपाने का प्रयत्न कर रही थी। वहीं कहीं अंधकार में हाथ से बने रसोइये जैसे पुराने वस्त्र पहनकर भीम खड़ा यह सुनिश्चित कर रहा था कि मैं रानी सुदेशना के महल में सुरक्षित पहुंच जाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि वह युधिष्ठिर की चेतावनी भुलाकर मेरी सहायता के लिए आगे आ जाए। अपनी व्यथा से अपना ध्यान हटाने के लिए मैं अपने पतियों के विषय में सोचने लगी। मेरे द्वार के भीतर चले जाने के बाद भीम को रसोई घर में जाकर अपने लिए काम मांगना था। उसे उन लोगों के लिए पकवान बनाने होंगे जो उसकी अपनी खाने की तश्तरी धोने के योग्य भी नहीं थे। युधिष्ठिर पहले ही महल में अपने लिए स्थान प्राप्त कर चुका था। कुछ दिन पूर्व उसने ब्राह्मणों वाली एक सफ़ेद धोती पहन ली थी। अपने गले में तुलसी माला डालकर वह राज दरबार में प्रवेश पा चुका था। उसने वहां कहा कि वह दार्शनिक चर्चा तथा द्युत के खेल में अति निपुण था और उसे रहने के लिए स्थान चाहिए था। विराट ने, जिसे द्युत बहुत पसंद था, युधिष्ठिर को अपने पास रख लिया। अब सत्य के प्रणेता युधिष्ठिर को दरबारियों की चापलूसी करने की कला सीखनी थी। नकुल और सहदेव राजा के बाड़े में कार्य करते थे। पिछले अनेक वर्षों में विराट ने भारत भर से सर्वश्रेष्ठ गाय अपने पास एकत्रित कर ली थी। वह दोनों इन गायों की देखभाल करते थे। मुझसे अनुमति लेकर वह दोनों मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करते थे और यह याद दिलाते थे कि उन्हें पशुओं से कितना प्रेम था। परंतु मुझे सत्य पता था। वह तेज धूप में मेहनत करते थे, बाड़े से गोबर साफ करते थे और देखने वालों के तानों को सहन करते थे। और अर्जुन, हमारा योद्धा, पिछली रात्रि के अंधकार में उसने उन शब्दों का प्रयोग कर दिया जिनसे उर्वशी का दिया शाप सक्रिय हो गया। सुबह तक उसके बाल लंबे होकर उसकी पीठ तक आ गए। बिना मूंछ और दाढ़ी के उसका चेहरा नग्न लग रहा था। उसका तन लचीला व पतला होकर लाल साड़ी में लिपटा हुआ था। जब वह चलता था तो उसके कूल्हे हिलते थे। उसकी मुस्कान शर्मीली किंतु आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके शरीर ने इन नारी सुलभ सूक्ष्मताओं को कैसे ग्रहण किया होगा। उसके हाथों में मूंगे के कंगन थे। जब उसने मुझसे अपने केश संवारने को कहा तो मैं अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी
उसे राजकुमारी उत्तरा के नृत्य गुरु का कार्य करने को दिया गया था। वह भी स्त्रियों के आवास में ही रहने वाला था। उसके पौरुष के लुप्त होने पर और नपुंसक होने के नाते उसके साथ होने वाले मजाक को देखते हुए भी मुझे अपनी भावनाओं पर संयम रखना था। तुम 5 में से किसी को भी अपनी समस्या बताए बिना मैं पूरे 1 वर्ष तक कैसे रहूंगी, मैंने कहा। अर्जुन ने अपनी साड़ी के किनारे से मेरे आंसू पोंछे। शायद उसके भीतर आया परिवर्तन शारीरिक बदलाव से भी अधिक था, क्योंकि वह अब बहुत कोमल स्वर में बात करता था। तुम कर सकती हो, जितना सोचती हो तुम उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। याद करो कृष्ण जब हमें विदा करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? समय दयालु व सम है। यह वर्ष कितना भी लंबा प्रतीत हो, वास्तव में यह इंद्रप्रस्थ में बिताए खुशी के 1 वर्ष से अधिक लंबा नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपने गांडीव मौसम से बचाए रखने के लिए गौचर्म में लपेटकर नगर के बाहर एक शमी वृक्ष में छिपा कर रखा था। मैं कृष्ण के विषय में सोचने लगी, जो हमें रथ में बैठाकर रात के समय नगर के छोर पर ले आए थे। हमें वहीं छोड़कर वह ऐसे हाथ हिलाकर चले गए मानो 1 सप्ताह बाद ही फिर से मिलने वाले थे। मैंने 2 छवियों को अपनी स्मृति में बसा लिया था। अर्जुन का लपेट कर रखा गया अस्त्र और अंधकार को भेदती कृष्ण की मुस्कान। जब मैंने सेविका की नौकरी पाने की आशा से कांपते हाथ से रानी का द्वार खटखटाया तो इन्हीं दोनों छवियों ने मुझे सांत्वना दी। मैं धैर्य रखूंगी, मैं साहस रखूंगी, यह वर्ष भी बीत ही जाएगा। सुदेशना ने कहा, मुझे तुम्हारी सब परेशानियां सुनकर बहुत दुख हो रहा है, किंतु मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकती। यद्यपि तुमने इतने वर्ष रानी द्रौपदी की सेविका के रूप में कार्य किया है, उनके बाल बनाए हैं और वस्त्र धोए हैं, तुम्हारा काम अवश्य अच्छा होगा। सभी लोग जानते हैं कि वह महिला कितनी क्रोधी स्वभाव की थी। क्या यह सच है कि वह क्रोध में अपने पतियों के ऊपर चीज फेंका करती थी? सही बात यह है कि तुम अपने फटे वस्त्रों और गंदे बालों के बावजूद अत्यधिक सुंदर लगती हो। नहाने धोने के बाद क्या होगा? यदि मेरे पति को या भाई को या पुत्र को तुमसे प्रेम हो गया तो क्या होगा? हालांकि मैं अपने भाई के लिए अधिक चिंतित हूँ। वह अपनी देखभाल स्वयं करता है। तुमने सुना है उसके विषय में? मत्स्य का, शायद समस्त भारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विराट का सेनापति। वह मेरी सेविकाओं के प्रेम में पड़ता ही रहता है। जब उसका मन उनसे भर जाता है तो वह उन्हें पर्याप्त उपहार देकर शांत रखता है। अत्यंत उदार है मेरा भाई कीचक। तुमने कहा कि तुम सदा पर्दे में और भीतरी आवास में ही रहोगी, कोई पुरुष यहाँ होगा तो बाहर नहीं आओगी। जब तक रानी द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता तब तक श्रृंगार भी नहीं करोगी। यद्यपि यह थोड़ा अधिक लगता है, किंतु तुम निष्ठावान हो। तुमने अपने पतियों के विषय में क्या बताया? वह गंधर्व हैं, आदि पुरुष, आदि देवता। तुमने कहा कि यद्यपि तुम्हें शाप मिला हुआ है और तुम्हें अलग रहना है, फिर भी वह हर समय तुम्हें देखते रहते हैं। वह अत्यंत क्रोधी और शक्तिशाली हैं। फिर तो तुम्हें अपना आचरण शुद्ध रखने का पर्याप्त पुरस्कार मिलता होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें कार्य पर रखना सुरक्षित है। मेरी समस्या यही है कि मैं अत्यंत दयालु हूँ, किसी को ना नहीं कह सकती। तो तुम मेरे बाल भी उसी प्रकार संवार सकती हो जैसे द्रौपदी ने राजसूय यज्ञ के समय बनवाए थे। इस पूर्णिमा को विराट एक बहुत बड़ा उत्सव, एक प्रकार का काव्य महोत्सव आयोजित कर रहा है। उसे इस तरह की चीज़ें बेहद पसंद हैं। वह दिन कैसा रहेगा और क्या तुम मेरे चेहरे से यह धब्बे मिटा सकती हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमारा साथ अच्छा जमेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुम्हें सेविका कहकर पुकारूं? अच्छी बात है, जैसा तुम कहो। अब मुझे एक बात बताओ जिसे जानने को मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। द्रौपदी 5 पतियों को संभालती कैसे थी? मुझे तो विराट ही कठिनाई से संभलता है और वह भी वृद्ध हो गया है। उन लोगों की सोने की क्या व्यवस्था थी? और हाँ, एक बात और, तुम्हारे वह गंधर्व पति उनके साथ विवाह करके कैसा लगता है? मेरा आशय है कि उनके पास भी क्या वैसी ही चीज़ होती है जैसी अन्य पुरुषों के पास? कभी कभी मुझे लगता था कि वह वर्ष कभी समाप्त ही नहीं होगा और यह है कि समय वहीं ठहर गया है।
सुदेशना जैसी लापरवाह स्त्री के प्रत्येक इशारे पर भागना अत्यंत अपमानजनक महसूस होता था। मेरा दर्पण लाओ सैरंद्री, थोड़ा चंदन का लाल वाला लेप और बनाओ, और इस बार उसे थोड़ा और महीन पीसना। मुझे बालों का ढंग पसंद नहीं है, इसे फिर से बनाओ। वन की अत्यंत बुरी कठिनाइयों में भी मेरा आत्मसम्मान तो बचा रहता था। हमारे अतिथि भी मेरा आदर करते थे। जिन लोगों को मैं पसंद करती थी, यदि मैं उनसे अधिक नहीं मिल पाती थी तो भी वह मुझसे मिलते रहते थे। और कृष्ण, क्या ऐसा कभी हुआ कि 1 वर्ष तक वह मुझसे मिलने ही ना आए हों? यह सोचकर मेरे हृदय में एक विचित्र सी तृष्णा जाग गई। मैं सोचने लगी कि व्यक्ति एकाकीपन के कारण भी मर सकता है। सुदेशना के लिए मुझे उचित बात कहनी चाहिए थी। अपने अस्थिर मस्तिष्क के बावजूद वह दयालु थी। उसने मुझे अपने निजी उद्यान में बैठने की अनुमति दे रखी थी। मुझे पता है तुम दुखी हो, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। शायद अच्छा होता यदि वह सही अर्थों में क्रूर होती, क्योंकि उसके इसी उद्यान में वह कामुक कीचक मुझे देखता था। सुदेशना का उद्यान वैसा ही था जैसा मैंने कल्पना की थी, विशाल, नीरस, आडंबर व महंगे फूलों से सुसज्जित। मैं उससे दूर भी नहीं रह पाती थी, यद्यपि वह मुझे मेरे अपने जटिलता से व्यवस्थित उद्यान की याद दिलाता था, जहाँ प्रत्येक कोने पर एक आश्चर्य छिपा हुआ था। एक आसन जिसका भाग पर्वतीय तेंदु वृक्ष के नीचे छिपा हुआ था, उशीर की पंक्ति जिसमें से तीखी गंध आती थी, किंतु उसके लिए उसके पत्तों को रगड़ने की विधि पता होनी चाहिए, खो गया था। अब सब कुछ खो चुका था। मैं की माया के फलस्वरूप पूर्ण वयस्क वट वृक्ष का उद्यान, स्वर्ण के रंग के केतकी पुष्प, सिंपसा वृक्ष जो धीमे से मेरा नाम पुकारते थे। सुदेशना के उद्यान के कोने में मैंने अशोक का वृक्ष देखा। यह वही वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर रामायण में सीता ने दुख झेले थे। जब मेरा समय आया तो मैंने उसके नीचे बैठकर सीता का धैर्य अपने भीतर संचित करने का प्रयास किया। उन्होंने भी अपना ध्यान उन्हें परेशान कर रही राक्षसियों से हटाकर अपने प्रिय राम पर केंद्रित कर दिया था, और तब जाकर उन्हें शांति मिली थी। परंतु मुझे ऐसा करना नहीं आता था। जब मैं कोई कार्य नहीं कर रही होती थी तो क्रोध मेरे मस्तिष्क में गहन धुएं की भांति भर जाता था। कौरवों के प्रति क्रोध, जिनके कारण आज मेरी यह दशा थी। युधिष्ठिर के प्रति क्रोध, जिसकी मूर्खतापूर्ण श्रेष्ठता के कारण वह कौरवों की चाल में फंस गया था। अपने शेष पतियों के प्रति क्रोध, जिन पर क्रोधित होने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। यही मेरी भेंट कीचक से हुई। वह शारीरिक रूप से अत्यंत आकर्षक था और उसके होठ कामुक थे। वह बहुत से आभूषण पहनता था और उनमें से कस्तूरी व मदिरा की गंध आती थी। क्या तुम मेरी बहन की कोई नई सेविका हो? तुम सुंदर हो। उसने अपनी सुरमा लगी आंखें चढ़ाकर मुझे ऊपर से नीचे तक प्रशंसा की दृष्टि से देखा। मेरा चेहरा गर्म हो गया। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी अपनी सभा में मुझे इस तरह नहीं देखा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं रानी हूँ। क्या इसका अर्थ यह है कि पुरुष साधारण स्त्रियों को इसी प्रकार देखते हैं? स्त्रियों को वह स्वयं से तुच्छ समझते हैं। अपनी सेविकाओं के प्रति सहसा मेरे मन में करुणा जागृत हो उठी। अब जब मैं फिर से रानी बनूंगी तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि साधारण स्त्रियों के साथ अलग ढंग से व्यवहार किया जाए। यद्यपि उसमें अभी बहुत समय शेष था। अभी तो मुझे कीचक से निपटना था। मैं चुपचाप उठकर वहां से चल दी। शायद यही मेरी भूल थी। यदि तिरस्कार के स्थान पर मैं चापलूस बनी रहती, यदि उसके सामने अन्य स्त्रियों की भांति मैं भी लज्जा और प्रसन्नता का दिखावा करती, तो वह शायद मुझ में रुचि नहीं लेता। सुदेशना के पास बहुत सी सेविकाएं थीं जो आयु में मुझसे छोटी थीं और सुंदर भी थीं। वन जीवन ने मेरे शरीर को बर्बाद कर दिया था और मैंने उस बर्बादी को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु यह संकेत देकर कि मैं उसकी नहीं हो सकती थी, मैंने कीचक की शिकारी प्रवृत्ति को जागृत कर दिया था। उस क्षण के बाद वह मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। मैंने जो समस्या उत्पन्न कर दी थी, मुझे तुरंत उसका पता नहीं लग पाया। मेरे सामने कई अन्य चुनौतियां थीं। मैंने उस दौरान यह समझा कि अपने पतियों से दूर रहने की अपेक्षा उनके निकट रहना मेरे लिए अधिक कठिन होता था। विराट के साथ चलते समय युधिष्ठिर पर
कभी दृष्टि पड़ जाती थी तो उसे सम्मान पूर्वक झुककर अभिवादन करते मैं एक और दुबक जाती थी। मैं नृत्यशाला में अर्जुन को अन्य स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करते सुनती तो मुझे आश्चर्य होता कि उसके पास हंसने का साहस कहाँ से आता था। कभी कभी मैं बाहर बाड़े की ओर देखकर पीत वर्ण की धोतियों में गंदगी में कार्य कर रहे लोगों में से नकुल और सहदेव को खोजती थी। जब रानी और उसकी प्रिय सेविकाओं के लिए रसोई घर से विशेष पकवान बनकर आते थे तो मैं सोचती थी कि उनमें से कौन सा पकवान भीम ने पकाया होगा और क्या उसे पता होगा कि मैं इसमें से कुछ नहीं खाऊंगी। रात्रि को मैं अपनी शैया पर लेटकर अपनी उंगली से अपनी हथेलियों में नव निर्मित छालों को महसूस करती थी। अंधेरे में मेरे अपने हाथ किसी अन्य के हाथ प्रतीत होते थे। कृष्ण ने कहा था, जब तुम दुखी हो कृष्णा, और तुम्हें अपने पतियों से अधिक दुख होगा क्योंकि तुम्हारा अहंकार अधिक क्षीण व अधिक हठी था, तो उस समय यह ध्यान रखना कि तुम रानी की सेविका की सिर्फ भूमिका निभा रही हो, वह भी कुछ समय के लिए। मैंने वह शब्द दोहराए, किंतु थकान मेरे मस्तिष्क के साथ चाल चल रही थी। कभी कभी निद्रा में जाने से पहले ऐसा प्रतीत होता था कि मैंने जीवन में जो कुछ किया वह सब सिर्फ भूमिका है। स्वीकृति पाने की इच्छुक राजकुमारी, ग्लानि से भरी वह लड़की जिसका हृदय उसकी बात नहीं सुनता था, पत्नी जो अस्थिर ढंग से 5 गुना बड़ी भूमिका निभा रही थी, विद्रोही पुत्रवधू, सर्वश्रेष्ठ जादुई महल की रानी, भटकी हुई माँ, कृष्ण की प्रिय मित्र जो उनके पढ़ाए पाठ नहीं सीखती थी, प्रतिशोध से ग्रस्त नारी, इनमें से कोई भी सच्ची पांचाली नहीं थी। यदि नहीं तो मैं क्या थी? हमारा अज्ञात वर्ष समाप्त होने से 1 महीना पूर्व कीचक ने मुझे कोने में घेर लिया और बोला, यदि मैं उसके साथ स्वेच्छा से नहीं गई और उसे तृप्त नहीं किया तो वह बलपूर्वक मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैं उसकी पकड़ से छूटकर सुदेशना के पास गई, परंतु उसने मुझे कीचक की बात मान लेने को कहा। किसे पता तुम अपने पतियों को फिर से मिल पाओगी या नहीं, वह बोली, अथवा वह हैं भी या नहीं। तुम कीचक को प्रसन्न कर दो और वह तुम्हें आजीवन किसी चीज़ का अभाव नहीं होने देगा। उसके बाद मुझे शरण के लिए एक ही स्थान सूझा, विराट की सभा। एक राजा निश्चित ही एक अबला और असहाय स्त्री की सहायता करेगा। कीचक वहां भी मेरे पीछे आ गया। उसने मुझे भरी सभा में जमीन पर गिरा दिया और उसकी अवज्ञा करने के लिए मुझे लात मारी। मैंने न्याय के लिए विराट से गुहार लगाई, किंतु वह बधिरों की भांति चुपचाप बैठा रहा। वह असहाय बना सिर झुकाकर अपनी लज्जा को छिपाता रहा। वह जानता था कि कीचक की सहायता के बिना वह उस राज्य का कार्य नहीं चला सकता था। जब राजा का ही व्यवहार ऐसा था तो उसके दरबारियों से मैं क्या आशा करती। यद्यपि जिस बात का मुझे सबसे अधिक दुख हुआ वह युधिष्ठिर का व्यवहार था। वह मुझे शांति से चुपचाप देखता रहा, मानो मैं कोई नाटक कर रही थी। मैं उन सबको घृणा से देखती रही। मुझे लगा कि समय का चक्र पीछे घूम गया था और मैं एक बार फिर मजाक उड़ाते दुर्योधन के सामने असहाय खड़ी थी। जब मैंने युधिष्ठिर को क्रोध से देखा तो वह बोला, धैर्य रखो देवी, तुम्हारे गंधर्व पति शीघ्र ही शाप मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद वह तुम्हारी सहायता करेंगे। मैंने उसकी बात पर अपना विरोध व्यक्त करने की चेष्टा की, परंतु उसने मुझे कठोरता से ऐसा करने से रोक दिया। शायद उसे रहस्य उद्घाटित हो जाने का भय था। अपने निवास पर लौट जाओ और रोकर अभिनय मत करो। उसके शब्दों ने मुझे विष बुझे बाणों की तरह बींध दिया। अनुनय विनय समाप्त होने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। यदि मैं आज अभिनय कर रही हूँ, मैंने थूकते हुए कहा, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? कीचक ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। देखा, वह बोला, यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं है। मैं इन सबसे शक्तिशाली हूँ। तुम्हें अब मेरे साथ शैया पर आना ही पड़ेगा। इस पर भी युधिष्ठिर चुप रहा। मैं फिर से दौड़ी। इस बार अपने कक्ष में गई और भीतर से द्वार बंद कर लिया। कीचक ने हंसकर मुझे जाने दिया। वह जानता था कि कोई कमजोर ताला उसे बाहर रोक नहीं सकता था। शीघ्र ही वह अपनी इच्छा पूर्ण कर लेगा। मैंने सबसे अधिक ठंडे जल में स्नान किया, फिर भी मैं भीतर से दहक रही थी। मैं सो नहीं पा रही थी, ना ही कुछ खाया जा रहा था। अर्धरात्रि के समय जब महल में शांति छा गई तो मैं उठी और महल के भूल भुलैयादार गलियारों को पार करती हुई भीम के कक्ष तक जा पहुंची।
मैं द्वार खोलकर भीतर चली गई और उसे जगाया। अचंभित होकर उसने मुझसे चले जाने का आग्रह किया। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो क्या होगा? हम अपना भेद खोले बिना क्या उत्तर देंगे? और फिर इतना समय जो हमने कष्ट में काटा वह सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि मुझे भेद खुल जाने की अथवा दुर्योधन द्वारा शर्त जीत लेने की चिंता नहीं थी। वन के खतरों से कहीं अधिक खतरे यहाँ इस महल में मौजूद थे। मैंने उसे दरबार में हुए अपने अपमान और युधिष्ठिर की कायरता के विषय में बताया। मैंने कहा, यदि कीचक ने मुझे दोबारा छुआ तो मैं विष खा लूंगी। भीम ने मेरे दरारों से भरे हाथ लिए और अपने चेहरे के निकट ले आया। मुझे अपने हाथ के छालों पर उसके आंसू महसूस हो रहे थे। उसने कहा, तुम्हारे साथ के बिना यह राज्य किस काम का? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि मैं पकड़ा गया तो भी कल मैं कीचक का वध कर दूंगा। अब जब मुझे पता लग गया कि मेरा काम हो जाएगा, मैं बर्फ की तरह स्थिर हो गई। हमने मिलकर बिना अपने पतियों के साथ विश्वासघात किए कीचक को मारने की योजना बनाई। और फिर समय मानो भागने लगा और उसके साथ हिमस्खलन की तरह विनाश की तैयारी होने लगी। नृत्यशाला के अंधकार में जहां मैंने उसे लुभाकर बुलाया था, कीचक को मार दिया गया। जब उन्हें अगले दिन सुबह उसका कुचला हुआ शव मिला, यह समाचार आग की तरह फैल गया। यह गंधर्व जादू था। अन्यथा ऐसा कौन था जो भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा में से एक को मार सके? दुखित सुदेशना ने मुझे चुड़ैल की तरह जलाकर मार डाला होता, परंतु वह मेरे पतियों से भयभीत थी। इसके स्थान पर उसने मुझे अपने निवास स्थान से निर्वासित कर दिया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा था। यद्यपि यह बात बहुत दूर कौरव दरबार तक जा पहुंची। दुर्योधन ने सुनते ही समझ लिया कि कीचक को भीम ने ही मारा था। एक बार गंधर्वों द्वारा पकड़े जाने के कारण वह जानता था कि गंधर्वों की कार्यशैली इससे भिन्न थी। कर्ण ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत दक्षिण व उत्तर दोनों दिशाओं से विराट पर आक्रमण कर देना चाहिए। वे जानते थे कि यदि पांडव वहां होंगे तो अपने मेजबान की सहायता करने के लिए वे नैतिक रूप से विवश हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कौरवों को थोड़े से प्रयास से एक समृद्ध राज्य मिल जाएगा। भाटों ने, जिन्हें युद्ध के विवरण सुनाना अति प्रिय है, उस युद्ध के विषय में पर्याप्त गीत गाए हैं, इसलिए मैं उन्हें वहीं छोड़ रही हूँ। इतना कहना काफी होगा कि पांडवों में से 4 छद्मवेश में ही विराट के साथ दक्षिण में गए और अर्जुन विराट के पुत्र को रथ में बैठाकर उत्तर दिशा में गया। जब राजकुमार उत्तर घबरा गया तो अर्जुन ने साड़ी में ही कौरवों को सम्मोहन अस्त्र चलाकर मूर्छित कर दिया। क्रोध से भरे दुर्योधन ने मूर्छा से उठने के बाद यह घोषणा कर दी कि पांडवों का भेद खुल गया था और उन्हें फिर से वनवास के लिए जाना होगा। परंतु युधिष्ठिर ने नक्षत्रों का मानचित्र यह कहते हुए भिजवाया कि युद्ध के दिन ही उनका 13 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका था। इस प्रकार उससे भी बड़े युद्ध की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। यद्यपि मुझे एक बात बहुत स्पष्ट याद थी। जब राजा विराट को हमारी असलियत का पता चला तो वह हमारे पैरों में गिर पड़ा और हमसे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा, और उसने सुदेशना से भी ऐसा ही करने के लिए कहा। उसने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं हाथ जोड़कर मंच पर बैठ गया। दुखी सुदेशना भी उसके साथ बैठ गई। वह मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। उसने मुझे अपने भाई की हत्या के लिए कभी क्षमा नहीं किया होगा। यद्यपि विराट ने, जो अधिक व्यवहारिक था, राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव दिया। पहली बार मेरे पति ने पसलियों में से मेरी कोहनी की चोट की सहायता से सही निर्णय लिया। राजकुमारी का विवाह हमारे पुत्र अभिमन्यु से करा दिया जाए। विवाह के समय हम लोग फिर से विराट के सिंहासन पर बैठे। मैं स्वर्णिम वस्त्रों में बैठी थी और मेरे रूखे बाल लावा की तरह सुंदर और खतरनाक भी मेरी पीठ पर लहरा रहे थे। लोग कह रहे थे कि गहरे रंग की त्वचा के साथ मैं बिजली वाले बादल की तरह लग रही थी। मैंने इसे अपनी प्रशंसा मान लिया। हमारे आसपास हमारे मित्र व संबंधी बैठे हुए थे, जो हमारे वनवास के अंत होने का जश्न मनाने और यद्यपि किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, आगामी युद्ध में हमें अपना समर्थन देने आए थे। वहां ध्री, मेरे पिता और मेरे 5 पुत्र भी उपस्थित थे। उनके चेहरे देखकर उनके नाम समझने का प्रयास करते हुए
मेरा हृदय विचलित हो रहा था, परंतु वह बिना तिरस्कार भाव से मुझे देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रहे थे। शायद चूंकि अब वह बड़े हो गए थे, वह हमारी परेशानियों को बेहतर ढंग से समझते थे और उन्होंने मुझे मेरे निर्णयों के लिए क्षमा भी कर दिया था। विवाह के मंडप में बांका सजीला अभिमन्यु बैठा था और उसके हतप्रभ हाव भाव देखने से ही पता लग रहा था कि वह सुंदर दृष्ट उत्तरा से प्रेम करने लगा था। मुझे उनकी जोड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे विश्वास था कि शीघ्र ही हमें अपने शेष पुत्रों के लिए भी अच्छी कन्याएं मिल जाएंगी। पुरोहितों ने घंटियां बजाकर मंत्रोच्चारण आरंभ किया। सुदेशना ने मुझे सोने के चषक में अनार का ठंडा रस लाकर दिया, जैसा कि मैं उसके लिए लाया करती थी। और कृष्ण, उस दिन सुबह ही उनसे इतने लंबे समय के बाद मिलकर मैं रो पड़ी थी और उन्होंने मेरे और फिर अपने आंसू पोंछे। अब वह मेरे पीछे इतने निकट बैठे थे कि मैं अपनी गर्दन पर उनकी सांसों को महसूस कर रही थी। पुरोहितों के प्रवचनों के बीच में वह कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर देते थे कि मुझे हंसी आ जाती थी। मुझे यह क्षण इतना प्रिय क्यों लग रहा था? क्या ऐसा इसलिए था कि मेरा अहम दोषमुक्त हो गया था? क्या इसलिए कि मुझे सबके सामने वह सम्मान प्राप्त हुआ था जिससे मुझे इतने महीनों से वंचित रखा गया था? इसलिए कि मुझे पता था कि कौरवों के हाथों हुए अपमान का प्रतिशोध लेने का समय आ गया था। मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे सदैव इस प्रकार की चीज़ें अच्छी लगती रही हैं। यद्यपि कुछ और भी बातें थीं। हमारे आसपास घिरते अंधकार में यह अंतिम टिमटिमाहट थी और यह अंतिम बार था जब मैं पूरी तरह इतनी प्रसन्न थी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह अध्याय कैसा लगा। तब तक के लिए हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।